मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने निजी स्कूलों को लेकर सोशल मीडिया पे कल एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा है कि अब जो प्राइवेट स्कूल जो अपनी मनमानी करते हैं उनकी मनमानी नहीं चलेगी। मनमानी का सेंस यह है कि हर साल जो प्राइवेट स्कूल अपनी फीस को बढ़ा देते हैं, जो गार्जियन है उन पे यह दबाव होता है कि आपको बुक यहीं से लेनी होगी, कॉपी यहीं से लेनी होगी, जो ड्रेस है वो यहीं से लेनी होगी। तो इसको कहीं ना कहीं इसको लेकर जो अभिभावक हैं उन पे आर्थिक दबाव होता है, उनका आर्थिक दोहन किया जाता है। ऐसे में सरकार का यह फैसला आम लोगों को क्या कैसा लगता है या उस पे आम लोग की क्या प्रतिक्रिया है, ये समझना जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं आपके साथ कृष्ण वल्लभ नारायण। देखिए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक फैसला लिया है। हालांकि अभी फिलहाल सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया है कि जो निजी जो स्कूल हैं, जो प्राइवेट स्कूल हैं, उनकी मनमानी नहीं चलेगी। अगर शिकायत मिल जाती है तो फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मनमानी का सेंस यह है कि जो प्राइवेट स्कूल है वह हर साल अपनी फीस को बढ़ा देते हैं, यहाँ तक कि जो उनका यह अनिवार्य उन्होंने कर दिया है कि जो बुक है वो आप मेरे यहाँ से ही लीजिएगा, यानी विद्यालय से ही लीजिएगा, कॉपी है वो भी आप यहीं से लीजिएगा, जो ड्रेस है वो भी यहीं से लीजिएगा, यानी कि वो चीज बाजार में नहीं मिल सकता। दूसरी बात क्या है कि जो विद्यालय में जो बुक जो चल रहे हैं, जो प्राइवेट स्कूल में जो बुक चल रहे हैं, हर साल उसका वो पब्लिकेशन चेंज होता है, हर साल बुक बदल जाता है। अब समझिए कि अगर दो भाई बहन हैं और दोनों क्लास 6 और क्लास 7 में है, तो क्लास 6 वाला जो 7 में जाएगा या फिर 7 वाला 8 में जाएगा, तो वो जो बुक जो पहले से जो बुक चल रहा है अगले साल बुक नहीं चलता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आर्थिक दोहन होता है अभिभावकों पे। ऐसे में हम लोगों की प्रतिक्रिया को समझेंगे कि आखिर लोग क्या कहते हैं। मेरा कहना है कि मुख्यमंत्री जी जो प्राइवेट स्कूलों पर इतना ध्यान दे रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सरकारी स्कूल का व्यवस्था को अगर दुरुस्त कर दिया जाए, उसको इतना बढ़िया व्यवस्था बना दिया जाए कि लोग प्राइवेट की ओर जाए ही नहीं, तो ये उससे भी ज्यादा बढ़िया बात हो जाएगी। क्योंकि सरकार को एक एक व्यक्ति तक पहुंचने में सरकारी स्कूलों से जितना मदद मिलेगा ना, उतना प्राइवेट स्कूल से मदद नहीं मिलेगा। क्योंकि हर गांव में सरकारी स्कूल है और सरकारी स्कूल में बहुत सारे बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, हर तबके के लोग जाते हैं। और बढ़िया व्यक्ति तो सरकारी स्कूल में नाम लिखाना नहीं चाहते हैं। सरकारी स्कूल में उनका नाम लिखा होता है जिनके पास पैसा नहीं है, है ना। तो आप आर्थिक रूप से काफी कमजोर हो जी, तो आप सरकारी स्कूल को ही दुरुस्त कीजिए ना, प्राइवेट स्कूल अपने आप बंद हो जाएगा। अगर मुख्यमंत्री जी ने स्कूल के लिए इस फैसले को अगर आवाज उठाए हैं तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो स्कूल में बुक दिया जाता है, कॉपी दिया जाता है, हर कुछ स्कूल से ही लिया जाता है और उस पे अधिक MRP रहता है, जो अपने पॉकेट पे बहुत ज्यादा भारी पड़ता है पेरेंट्स को। हर पेरेंट्स को ये भारी पड़ रहा है ये चीज। और हर साल किताब भी तो बदल देते हैं। हाँ, प्रत्येक साल किताब भी बदल देते हैं। इस तरीके से मनमानी नहीं करनी चाहिए। जी, आपके 2 बच्चे? हमारे 2 बच्चे हैं स्कूल में, दो बच्ची। एक बच्ची 6 में है, 7th में है और एक बच्ची 10th में है। जी, अगर कोई जैसे आपकी बच्ची है 6 और 7 में हो, ठीक है, तो जब 6 वाली जब 7 में जाएगी तो उसका यूज नहीं कर पाएंगे। नहीं, यूज नहीं कर पाते। यही तो गलत है ना, करना चाहिए। हम लोग भी पहले पढ़ते थे कि 5 में है तो अगले से 6 का बुक ले लेते थे, पढ़ते थे। 6 का कोई बच्चा है तो 7th के बच्चे से बुक ले लेते थे। ये सब सिस्टम है नहीं। और बुक के लिए और कॉपी के लिए जो है स्कूल में ये बहुत दिक्कत है। हर साल फीस भी बढ़ा देना, प्रत्येक साल फीस 200, 250 रुपये, 150 रुपये उस पर चार्ज बढ़ा देना है। 200, 150 रुपये तो कम से कम मिनिमम 100 रुपये बढ़ जाना है। उसके बाद बुक पे अधिक MRP रहता है और ये बहुत मनमानी है ये बुक। इस पे जो मुख्यमंत्री जी ने जो भी कुछ बात कहे हैं उन्होंने, इसका मैं समर्थन करता हूँ। हमारा नाम कुमुद कुमार। देखिए, इसे तो गार्जियन को प्रॉब्लम तो हो ही रहा है, लेकिन ये सिर्फ जनता की आवाज है, पर सुनता तो कोई है नहीं। सरकार के आदेश है वो, चूंकि अभी उन्होंने सोशल मीडिया पे डाला है, लेकिन ये आने वाले समय में वो बिल्कुल सख्त आदेश हो जाएगा। यदि ऐसा आदेश हो जाएगा तो हम लोग को काफ़ी रिलीफ भी मिलेगा, क्योंकि हम लोग भी परेशानी से गुजरते हैं, ऐसा बात नहीं है। और हम लोग चाहते हैं कि बच्चे अच्छे से अच्छे एजुकेशन ले, लेकिन एजुकेशन के नाम पे ये है कि मतलब हर तरीके से किया जाता है। हाँ, जैसे कि नाजायज़ तरीके से, जैसे कि बुक हुआ या फिर यूनिफॉर्म हुआ, चाहे हम लोग को वैसा करना पड़ता है, प्रेशर आता है कि ऐसा करने से, तो हम लोग उसी हिसाब से चलते हैं। नहीं भी रहता है फिर भी आदमी को करना पड़ता है।
क्योंकि बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे को उसका पढ़ाना, भविष्य उसका मतलब अच्छे फ्यूचर के लिए माँ बाप भी मजबूर हो जाते हैं। देखते तो बढ़िया है उसका डिसीजन, लेकिन वही है कि उसको लागू करे। हर गार्जियन नहीं चाहते हैं कि भाई हर बड़ा जैसे बुक जो सिलेबस चेंज होते हैं वो नहीं हो। अच्छा, किस तरह की परेशानी होती है प्राइवेट स्कूल में अब बच्चे को पढ़ाते हैं? अब देखिए पढ़ा रहे हैं तो परेशानी तो है ही है। फीस का हो गया, बुक का हो गया, आपका ड्रेस का होगा कि यहाँ से लेना है तो यहीं से लेना है, बाहर से ले नहीं सकते हैं, तो परेशानी तो है। और हर साल जो किताब है वो भी बदल जानी है। हाँ, चैप्टर तो जरूर चेंज कुछ हो जाते हैं कि अगले नेक्स्ट अगर कोई है घर में ही आपके छोटे बच्चे अगर हो चाहें तो कि उसको यूज कर सके तो नहीं हो सकता है। कुछ ना कुछ तो चेंजिंग ऐसा कर देते हैं कि उन्हें करवाते हैं। तो ये अच्छा कदम है। अच्छा कदम कैसे कहेंगे सर इसमें? ये बेहतर हो। हाँ, बेहतर होना ही है। अगर सरकार अगर कर दे तो बहुत बेस्ट है, बढ़िया है सबके लिए। अच्छी बात है, सरकार इस पर ध्यान दे तो बहुत ही अच्छा है। और क्या, गवर्नमेंट स्कूल में तो सब कंट्रोल है, पर प्राइवेट में तो ऐसा कुछ है नहीं, सब लोग मनमानी तो करते ही हैं। हम लोग सपोर्ट में हैं इनके मतलब फैसले पे। ज्यादातर प्रॉब्लम प्राइवेट स्कूल में है, लेकिन सब प्राइवेट स्कूल में ही अपना बच्चा डालता है। प्रॉब्लम वहीं से होता है कि स्कूल में जाइए, रीएडमिशन फिर उसी स्कूल में है, लेकिन नेक्स्ट ईयर फिर उसी स्कूल में एडमिशन लेना दोबारा हो जाता है। किताब कापी जो भी हो चेंज होते रहता है। पहले हम लोग पढ़ते थे, पहले अपने समय में थे कि बुक कई साल तक रहता है, चेंज बहुत कम होता है। जो छोटे भाई बहन है वो भी उससे पढ़ते थे, अब ऐसा नहीं है। इस साल आप जो बुक बच्चा को खरीदे, नेक्स्ट ईयर आपका दूसरा बच्चा है तो उसके लिए अलग आपको बुक खरीदना होगा। ये सब देखते हुए थोड़ा सरकार को तो कुल मिला के बहुत अच्छी बात है। गार्जियन का वो दोहन होता है। हाँ, बहुत 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 ये फैसला जो है बहुत अच्छी है, इसका हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो सरकार अगर ऐसा करती है तो बहुत बेहतरीन कदम होगी, बहुत बेहतरीन कदम हम इसको मानेंगे, क्योंकि सभी लोग उतने पैसे देने में सक्षम नहीं है। ये पहले एक किताबें हुआ करती थी, बहुत सारे बच्चे पढ़ लेते थे। अब हर साल किताबें बदल दी जाती है। मेरे यहाँ से कॉपी लीजिए, मेरे यहाँ से किताब लीजिए, मेरे यहाँ से ड्रेस लीजिए, तो ये क्या है? ये दोहन है। मान लीजिए मैं सक्षम हूँ तो मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकती हूँ। जो मध्यम परिवार है वो तो मारा जा रहा है। तो सरकार अगर ऐसा कदम उठाती है तो मैं समर्थन करती हूँ कि ऐसा होना चाहिए। सर, सरकार के इस निर्णय को कैसे देखते हैं? सरकार के इस निर्णय को बहुत ही अच्छे ढंग से देख रहे हैं। बहुत ही अच्छा निर्णय है, मुख्यमंत्री का बहुत ही अच्छा डिसीजन है। प्राइवेट स्कूल पर नियंत्रण होना चाहिए, फीस पर नियंत्रण होना चाहिए। किस तरह की परेशानी होती है अगर आपके बच्चे का प्राइवेट पर? आर्थिक बोझ बहुत ज्यादा बढ़ता है, बच्चे का भी मानसिक दबाव पड़ता है फीस को लेकर। अच्छा कदम। हाँ, अच्छा कदम, बहुत ही सराहनीय कदम। गार्जियन के हैसियत से बच्चे को, जो गरीब बच्चे हैं, मध्यम परिवार के बच्चे हैं, उनको इस तरह की व्यवस्था के कारण वो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, अपने बच्चों की पढ़ाई नहीं करवा पाएंगे। इसीलिए उन लोगों को भी एडमिशन होना चाहिए, इस सब के मनमानी पर रोक लगनी चाहिए। तो सरकार का जो फैसला है इसको कैसे देखते हैं? सही है सरकार का फैसला। क्या नाम है आपका? नवीन कुमार। क्या करते हैं? रिटायर हैं। प्राइवेट स्कूल का हर जगह अपना मनमानी चल रहा है, मनमानी पैसा, हर साल किताब बदलना, ये सब तो गलत है ही। इस पर अगर सरकार कोई स्टेप लेती है तो उचित है, और हमको जहाँ तक विश्वास है कि बिहार की जनता उनके साथ है इस विषय पर। बहुत अच्छा रहेगा, इससे मनमानी नहीं होगा प्राइवेट का। किस तरह की परेशानी होती है जो गार्जियन, अगर आपके बच्चे अगर प्राइवेट में पढ़ते हैं तो किस तरह की परेशानी होती है? समय पर सब कुछ नहीं हो पाता है, चिंता लगी रहती है कि कब क्या होगा। अब क्या करेंगे? आर्थिक परेशानी नहीं उठाना पड़ेगा, और क्या कहा जाए। क्या नाम है आपका? विजय कुमार सिन्हा। देखिए, सरकार का ये फैसला तो सही है, लेकिन हम लोग को सुविधा बेहतर मिले। सबसे पहले सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं
वहाँ अगर इस तरह का पढ़ाई होता, प्राइवेट के हिसाब से व्यवस्था होता, प्राइवेट के हिसाब से पढ़ाई होता, तो बच्चे प्राइवेट स्कूल में क्यों जाते हैं? गांव देहात में सब जगह ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्कूल सरकारी विद्यालय जी। वहाँ पे बच्चे जाते हैं, वहाँ पे मजबूरन विकल्प नहीं है क्योंकि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। और प्राइवेट सरकारी विद्यालय में वही बच्चे जाते हैं जो जिनके जो गार्जियन है आर्थिक आमदनी कम है। और सरकार अगर चाहती है कि हर बच्चे को सही शिक्षा मिले तो क्यों ना वैसा व्यवस्था सरकारी स्कूल में कर देती है जो प्राइवेट में है। अगर प्राइवेट स्कूल का जो व्यवस्था है, पढ़ाई है, वो व्यवस्था अगर सरकारी स्कूल में मिले तो हमारे या आपके किसी के बच्चे प्राइवेट स्कूल में क्यों जाएंगे? ये तो मजबूरन जाते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी है नहीं, प्राइवेट में जाएंगे तो पैसा ज़्यादा लगेगा। और सरकार का कहना है कि प्राइवेट स्कूल को एक तरह से बहिष्कार करे, लेकिन कब विकल्प दीजिएगा तब ना, विकल्प तो है नहीं। आप अपने इस स्तर को और भी बेहतर कर लीजिए। हाँ, तो हम यही चाहते हैं कि सरकार का ये कदम तो सराहनीय कदम है, लेकिन सरकार अपनी कमियां को देखे। हमारे बच्चे क्यों जा रहे हैं प्राइवेट में? हम वैसा विकल्प अगर देंगे सरकारी विद्यालय में तो क्यों जाएंगे प्राइवेट विद्यालय में? तो पढ़ाई का स्तर अच्छा करें, वहाँ का व्यवस्था अच्छा करें, टाइम टेबल सुधारें। जो सारा सुविधा प्राइवेट में है तो वो सारा सुविधा अगर प्राइवेट से सरकारी में मिल जाए। वैसे भी शिक्षक बहाली कर रही है हर जगह। हाँ, सरकार का खर्च तो लग ही रहा है, टीचर सब जगह बहाली हो रहा है, सारा खर्च तो हो रहा है, लेकिन पढ़ाई नहीं हो रहा है, सिर्फ कागजों में हो रहा है सारा डेवलपमेंट। ये अगर धरातल पर उतर जाए तो हम और आप सभी यही चाहेंगे कि हमारे बच्चे सरकारी में ही पढ़ें, हमें राहत मिलेगा, खुशी होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अफसोस इस बात का। सरकार को इस तरफ भी कदम ध्यान देना होगा। जी बिल्कुल देना चाहिए। जी बिल्कुल देना चाहिए। हरेंद्र कुमार। निश्चित रूप से मेरे साथ अभी हरेंद्र जी हैं और उन्होंने जो कहा कि सरकार का यह फैसला सराहनीय है और ऐसा होना चाहिए कि जिस तरह से प्राइवेट जो विद्यालय है उनकी जो मनमानी है, उनकी मनमानी को ख़त्म करना ही चाहिए। लेकिन साथ में इन्होंने एक चीज़ और बहुत अच्छी बात कही कि आखिर कोई भी इंसान अपने बच्चे को प्राइवेट विद्यालय में क्यों डालता है? इसलिए ताकि वह बेहतर से बेहतर पढ़ सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आर्थिक दोहन की जाती है। तो ऐसे में इनका कहना है कि अगर सरकार वो सारी जो फैसिलिटी है वो अगर जो सरकारी विद्यालय है उसमें अगर सारी सुविधाएं अगर प्राइवेट की तरह कर दी जाए, बेहतर से बेहतर अगर व्यवस्थाएं कर दी जाए, तो आखिर कोई भी गार्जियन प्राइवेट विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन कराएगा ही नहीं। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि जो सरकार है, जो सरकारी विद्यालय सुदूर गांव देहात तक जो है उसमें शिक्षा का जो स्तर है वो बेहतर से बेहतर करे, सुविधाएं जो मूलभूत सुविधाएं हैं वह बेहतर कर सके और ज़्यादा हाईटेक कर सके, ताकि जो सुदूर गांव देहात में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो गांव में जो बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, उनका जो शैक्षणिक स्तर है वह भी बेहतर हो सके और जो आर्थिक दबाव होता है अभिभावकों पर, वो आर्थिक दबाव का जो बोझ है, अत्यधिक बोझ जो है वह कम हो सके। और निश्चित रूप से ऐसे में अगर सरकारी विद्यालय में अगर सारी व्यवस्थाएं अगर हो जाती हैं तो फिर अभिभावक अपने बच्चों को प्राइवेट में डालेंगे ही नहीं। और वैसे भी सरकार का तो खर्च हो ही रहा है, सरकार जो है वह सरकारी विद्यालय में शिक्षक तो दे ही रहे हैं। ऐसे में ज़रूरत है कि मूलभूत जो सुविधाएं हैं और उसको और ज़्यादा हाईटेक करने की ज़रूरत है। और ऐसा हो जाता है तो निश्चित रूप से जो सामान्य आदमी है, जो किसान है, जो एक मामूली सा जो इंसान है, उसके भी बच्चे बेहतर स्थिति में पढ़ पाएंगे और वह कहीं ना कहीं अपने बिहार का या फिर पूरे राष्ट्र के निर्माण में सहयोग कर पाएंगे। ऐसे में अब सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।